हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ पर्सन यू मेट एट अ पार्टी एंड एंजॉयड कन्वर्सेशन विथ। अंदर के क्यूज हैं हु वॉज द पर्सन, what topics did you discuss, and how did you feel. एक और क्यू कार्ड है टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग ओल्ड पर्सन दैट यू मेट, और उस क्यू कार्ड में भी मैंने सेम आइडिया यूज किया है ताकि आपको एक ही आइडिया में कम प्रिपरेशन करनी पड़े। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। One unique person that I met at a party and enjoyed conversation with was my friend's grandmother. So आप यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर रहे हो कि एक यूनिक व्यक्ति जिसे मैं पार्टी में मिला, जिसके साथ बात करने में मुझे मजा आई, वो है मेरी फ्रेंड की ग्रैंडमदर। हर नेम वॉज ABC एंड शी वॉज 86 years old. उनका नाम आप जो चाहो बोल सकते हो और उनकी एज 86 years थी। It was my friend's birthday party and he had celebrated it at home. मेरे दोस्त की वो बर्थडे पार्टी थी जो उसने घर पे सेलिब्रेट की थी। His grandmother stays in the US and was visiting my friend especially for his birthday. So मेरे दोस्त की जो ग्रैंडमदर है वो यूएस में रहती है और खास उसकी बर्थडे के लिए, उसके जन्मदिन की पार्टी के लिए वो यूएस से इंडिया आई थी। I met her for the first time and I feel so happy and excited about meeting her. Her personality was not only very interesting but also mesmerizing. मैं उनको पहली बार मिला लेकिन उनको मिलके मैं बहुत ही खुश और एक्साइटेड हो गया। उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, वो दिलचस्प ही नहीं लेकिन बहुत ही आकर्षक भी था। We discussed many topics in a short time, but the most important topic of discussion was her fitness. So हमने क्या डिस्कस किया हम बता रहे हैं। शॉर्ट टाइम ने हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था उनकी फिटनेस। At the age of 86, her skin glowed like 20 years and her eyes sparkled like a kid. वो 86 की थी फिर भी उनकी स्किन जो है वो 20 इयर्स जैसी ग्लो कर रही थी और उनकी जो आंखें थी वो बच्चों की तरह स्पार्कल कर रही थी। She was so active and energetic that she danced excellently on all the beats. वो इतनी एनर्जेटिक और एक्टिव थी कि सारे बीट्स पे उन्होंने बहुत ही एनर्जेटिकली डांस किया। All were very impressed with her. सभी लोग उनसे बहुत ही प्रभावित हो गए। That is why I found her very interesting. और इसलिए मुझे वो बहुत ही दिलचस्प लगी। She told me about her diet and exercise regime and what other things she does to keep herself fit. उन्होंने मुझे उनके डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताया और अपने आप को फिट रखने के लिए वो क्या सब करती है इसके बारे में भी मुझे बताया। I felt motivated to be like her after meeting her. उनको मिलके मुझे उनके जैसा बनने का मोटिवेशन मिला। She taught me new mantras of living life healthy and happy which are worth implementing. So उन्होंने मुझे जीवन जीने के, स्वस्थ जीवन जीने के, खुश जीवन जीने के नए मंत्र सिखाए जिसको सच में इम्प्लीमेंट करने जैसा है। It was delightful and gladdening to meet and spend quality time with her. So उनके साथ मिलना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ही मज़ेदार था। She was completely opposite of how some old people of her age are. She was so much active and energetic. उनकी उम्र के लोग के तुलना में वो बहुत ही अलग थी। वो बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक भी थी। I have resolved to bring changes in my diet, lifestyle and attitude towards life only after meeting her. So मेरे जो चेंजेस हैं उसमें मेरा जो डाइट है उसमें चेंजेस लाने के लिए मैंने तय कर लिया है अब कि मेरा डाइट, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड सभी चीज़ों को मैं चेंज करूँगा उनको मिलने के बाद। Old person are like gold. They are an asset to the society and we should value them and respect them. जो ओल्ड लोग, बुजुर्ग होते हैं, वो सोने जैसे होते हैं, सोसाइटी के लिए एसेट होते हैं, संपत्ति जैसे होते हैं। हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग्स नीड टू बी लर्नड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। महत्वपूर्ण चीज़ें उनके अनुभव से हमें सीखनी चाहिए। आई फील सैड व्हेन ओल्ड पीपल आर निग्लेक्टेड एंड इंसल्टेड। जब बुजुर्ग लोगों को निग्लेक्ट किया जाता है, उन्हें इंसल्ट किया जाता है, तो मुझे बहुत ही सैड फील होता है। They need to be taken care of. उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। They need to be handled with tender loving care. Those people who have grandparents are blessed and lucky. Their childhood is much different and precious than others who do not get the love of grandparents. So हमें बुजुर्ग लोगों को प्यार से हैंडल करना चाहिए। जिन लोगों को ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं और उनका चाइल्डहुड, उनका जो बचपन है वो जिन लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं उनकी तुलना में बहुत ही डिफरेंट और प्रेशियस होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये यूनिक आइडियाज पसंद आ रहे हैं। प्लीज गिव मी अ लाइक, शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज।
If you want to study with me, contact me on 74330 for class or a demo class. If you have any comments, feedback, questions or queries regarding this video, any other video, write to me about it in the comment section. All the best.